नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। कानपुर में आज 617 कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए, 2 लोगों की आज मौत हो गई। अब जनपद में 2709 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस बचे हैं। कानपुर में कोरोना का कहर बेकाबू होता जा रहा है। 90 में से 27 संक्रमित रोगी वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रोगियों को वार्ड बाई ऐप और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। हैलट में एक कोविड रोगी ब्रॉड डेड आया, उसका 100 बॉडी बैग में सुरक्षित कर लिया गया। उप प्राचार्य डॉक्टर ऋचा गिरी ने बताया कि रोगियों का संक्रमण लेवल बढ़ा हुआ है। AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक को CSJMU कानपुर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। उनके पास AKTU का अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा। कानपुर के लाल बंगला निवासी प्रोफेसर विनय पाठक कुलपति के रूप में यह 7वां विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय चकेरी से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद HBTI से कंप्यूटर साइंस में B.Tech करने वाले पाठक IIT खड़गपुर से M.Tech कर IIT कानपुर से PhD की। AKTU ने उनके नेतृत्व में कोविड-19 स्क्रीनिंग टूल और तकनीक विकसित की। प्रोफेसर विनय पाठक सोमवार को विश्वविद्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्रम शक्ति एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। कानपुर से दिल्ली जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस टुंडा दिल्ली रेलखंड पर मरम्मत के चलते अब दूसरे ट्रैक पर चलेगी। यह बदलाव श्रम शक्ति अब नई दिल्ली से आगरा, कैंट, भांडई, इटावा होते हुए कानपुर सेंट्रल आएगी। यह रूट 10 से 23 अप्रैल तक बदला रहेगा। दिल्ली वापसी के रूट में कोई बदलाव नहीं है। वहीं प्रयागराज से चंडीगढ़ जाने वाली संगम एक्सप्रेस अब कानपुर सेंट्रल, टूंडला, गाजियाबाद, दिल्ली से अम्बाला के बजाय खुर्जा, मेरठ सिटी, सहारनपुर होते हुए अम्बाला जाएगी। ट्रेन 10, 12, 13, 14, 18 व 19 अप्रैल को बदले मार्ग से कानपुर से चंडीगढ़ की तरफ चलेगी। इसी तरह दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस का नियमित मार्ग कानपुर सेंट्रल, टूंडला, गाजियाबाद से नई दिल्ली का है। अब यह ट्रेन टूंडला से खुर्जा, हापुड़, गाजियाबाद के रास्ते नई दिल्ली पहुंचेगी। 10, 12, 13, 14, 18 और 19 अप्रैल तक यह रूट बदला रहेगा। कानपुर के पनकी थाना इलाके में MIG तिराहे पर सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पनकी कटरा निवासी मृतक खीरा ककड़ी बेचते हैं, जिसे खरीदने के लिए सुबह तीनों पड़ोस में रहने वाले रिक्शा चालक के साथ भागवत दास घाट जा रहे थे। कानपुर पुलिस कमिश्नर के इतिहास में पहली बार धारा 144 लगी है। असीम अरुण पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लागू की है। अभी तक यह अधिकार DM के पास होता था। अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस 151 की कार्रवाई कर सकती है। कमिश्नरी के तहत अब मजिस्ट्रेट खुद ACP होगा, जो सीधे जेल भेज सकता है। इसके अलावा पाबंद की कार्रवाई भी पुलिस कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि लोग दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं तो संबंधित धाराओं में कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नर ने एडिशनल CP, DCP, ADCP और ACP के अलावा SHO को निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और बढ़ते कोविड केसों के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बीच कई त्योहार भी हैं, जो 25 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सामाजिक शैक्षणिक कार्यक्रम करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। बंद कमरे या हॉल में क्षमता से 50% कम लोग ही जुटेंगे। खुले स्थान पर एक साथ 100 लोगों के रहने की अनुमति है। कोई जुलूस या रैली बिना अनुमति के नहीं निकलेगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्र प्रतिबंधित होगा। साइबर कैफे में बगैर ID के किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एक साथ 5 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। दिल्ली प्राविधिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर शमशेर ने हरकोट पटना टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति होंगे। कुलाधिपति ने आनंदीबेन पटेल ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। डॉक्टर शमशेर ने 1987 में HBTI से B.Tech किया था। वह अभी तक दिल्ली प्राविधिक विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर तैनात थे। HBTI से B.Tech के बाद 1994 में IIT दिल्ली से एनर्जी स्टडीज में M.Tech किया। 2005 में वहीं से PhD भी की। IIT कानपुर से मोतीझील तक के प्राथमिक कॉरिडोर के लिए फिलहाल 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों को लगाया जाएगा, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है, ताकि वे यात्रियों को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकें और उतरे यात्रियों को वापस उनके गंतव्य तक पहुंचा सकें। कोरोना की दूसरी लहर ने होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट कारोबार की बुरी तरह कमर तोड़ दी है। 30 दिन के भीतर होने वाली 7,500 शादियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अभी तक करीब 100 समारोह निरस्त हो चुके हैं। 9 से 12 के बैंड भी लोगों ने निरस्त करा दिए हैं। 10 बजे नाइट कर्फ्यू लागू होने से रेस्टोरेंट पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कारोबारियों को प्रतिदिन 5 करोड़ पर का नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि बार और होटल रात 10 बजे के बाद ही गुलजार होते हैं। लगभग 150 करोड़ के बयाने फंस गए हैं। 22 अप्रैल से सहालक शुरू हो रही है, लेकिन अब लोग बुकिंग निरस्त करा रहे हैं। DM आलोक तिवारी ने आज कैंप कार्यालय में कोविड-19 के बढ़ते केसों के मद्देनजर 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल, रीजेंसी, SPM, SIS हॉस्पिटल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। DM ने बैठक में 24 घंटे उपस्थित निर्देश दिया कि सभी को पूर्व की तरह फैसिलिटी देनी है। विशेषज्ञ डॉक्टर अस्पताल में 24 घंटे उपस्थित रहने चाहिए।
इन अस्पतालों में 360 बेड आरक्षित हैं। बैठक में सीएमओ, एडीएम सिटी आदि उपस्थित रहे। एडीएम आपूर्ति बसंत अग्रवाल की अध्यक्षता में माह रमजान के अवसर पर धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई। ईदगाह व मस्जिदों के आसपास सफाई के निर्देश दिए गए। मुस्लिम धर्मगुरुओं से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए रमजान का त्यौहार शांतिपूर्वक मास्क लगाकर मनाने की अपील की गई। कानपुर में धारा 144 लगी होने के बावजूद अभी भी लोग कोरोना के प्रति अलर्ट नहीं हुए हैं। रात 10 बजे का कर्फ्यू लगने के बाद भी लोग सड़कों पर टहलते दिख रहे हैं। पुलिस द्वारा टोकने के बावजूद लोग अपना यह रवैया नहीं बदल रहे हैं और सुबह 5 बजे से ही फिर से टहलने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं, जबकि 10 से 6 तक पुलिस ने कर्फ्यू लगा रखा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर ऐसे लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ भी धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आज पुलिस ने शाम से ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दी गई। आवास विकास, हंसपुरम, नौबस्ता, बाईपास चौराहा, यशोदा नगर, किदवई नगर, बारा देवी, गोविंद नगर आदि में लोगों को रोककर मास्क न लगाने पर उनके चालान काटे गए। यही हाल पूरे कानपुर का रहा। कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सर्किट हाउस में कोरोना 19 की रोकथाम के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी, प्रावधिक शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भाग लिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जैकी ने कहा कि कानपुर में कोरोना की पूरी तैयारी है, 2 दिन में पूरी वैक्सीन की खेप आने वाली है। उनके साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भी लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस मौके पर प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी कमी होने पर उन्हें तत्काल उन्हें अवगत कराया जाए। बैठक में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, डीएम आलोक तिवारी, एडीएम सिटी अतुल कुमार, सीएमओ समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।